व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शिवम चुनेजा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्लाइंट्स के साथ काम करना स्टार्ट कैसे किया जाए। मतलब जो एग्जैक्ट प्रोसेस जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं आपके साथ वो एग्जैक्ट प्रोसेस शेयर करूँगा कि क्लाइंट के साथ पहला कांटेक्ट कैसे किया जाए, से लेकर उनके साथ एक्चुअल काम स्टार्ट होने के बीच में जो जो चीज़ें होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट से लेके प्रपोजल से लेके स्कोप ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट्स तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू सजेस्ट, अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है एंड आपके पास क्वेश्चन है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट्स में आपका क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मैं उसके ऊपर ये वीडियो बनाऊंगा। जो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो मुझे आया है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं जस्ट आपको वो क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आप अगर देखेंगे तो बहुत सिंपल सा सीधा साधा सा क्वेश्चन है शांभव शंकर की तरफ से, जो बोलते हैं कि एज अ बिगिनर शुड यू सेंड क्लाइंट प्रपोजल आफ्टर द क्लाइंट हैज़ पेड द इनवॉइस एंड अग्री टू वर्क फॉर यू, और डू यू सेंड द प्रपोजल बिफोर दे गो टू वर्क विद यू टू कन्विंस देम बेसिकली, राइट। तो वो क्या बोलना चाहते हैं, बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि जो क्लाइंट के साथ हम जब काम करते हैं तो वो प्रोसेस एक किस तरीके का रैंडम प्रोसेस है, या वो प्रोसेस किस तरीके का दिखेगा। वो हमसे बेसिकली वो इस चीज़ का आंसर चाहते थे। तो एंड ये क्वेश्चन मुझे पहले भी बहुत बार आया है कि प्रपोजल कब भेजा जाए एंड स्कोप ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट कब भेजा जाए। तो मैंने कहा ये आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं पहले प्रोसेस की। तो ये प्रोसेस में कुछ 7 से 8 अलग अलग तरीके के स्टेप्स हैं। तो अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं, थोड़ा सा यहाँ पे थिकनेस बढ़ा लेते हैं अपने पेन का। आप ये स्टेप्स को बाय द वे आपके नोटबुक में डायरेक्टली नोट कर सकते हैं, अगर, क्योंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स अगर आप नॉर्मली फॉलो नहीं करो ना, तो जो प्रोसेस है वो या तो स्मूथ नहीं होता है, या क्लाइंट के साथ ना स्टार्टिंग में ही थोड़ा एक्सपीरियंस अजीब सा हो जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है इनिशियल कांटेक्ट का। अब ये इनिशियल कांटेक्ट का जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें ऑफ कोर्स मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, बट देन डिपेंडिंग ऑन कि ये आपने कोल्ड ईमेल से किया है, कोल्ड कॉल से किया है, वार्म कॉल मतलब आप मान लो आप किसी को जानते हो उनको किया है, या ये किसी दूसरे के थ्रू रेफरल आया है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका इनिशियल कांटेक्ट इनके साथ कैसा रहा है, यू विल डिसाइड ऑन हाउ यू आर वर्किंग विद देम। इफ़ इट इज़ अ रेफरल, देन नॉर्मली वो ऐसा रहता है कि आप पहला एक इनिशियल कांटेक्ट में उनको एक ईमेल भेजते हो सेइंग कि ये बंदे ने मुझे रेफ़र किया, या वो आपसे कांटेक्ट में आते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज़ गोइंग टू बी कि डिपेंडिंग ऑन कि इनिशियल कांटेक्ट क्या है, आप एक स्पेसिफिक वे लोगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये तरीका है, बिकॉज क्लाइंट नॉर्मली कोल्ड ही होता है, यू विल बी एबल टू फॉलो द एग्जैक्ट प्रोसेस जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो इसका जो जो भी इनिशियल कांटेक्ट हो गया, उसके बाद मान लो आपने कोल्ड ईमेल से किया है, क्लाइंट ने बोल दिया हाँ चलो हम बात करते हैं, तो यू हैव टू पुश ड्यूरिंग दिस इनिशियल कांटेक्ट। ये जो कोल्ड ईमेल है ना, इसमें आपको क्लाइंट नहीं फाइनल करना है, ये कोल्ड कॉल में क्लाइंट नहीं फाइनल करना है, ये कोल्ड कॉल मीटिंग लेने के लिए है, ये कोल्ड ईमेल मीटिंग लेने के लिए है। बहुत बार क्या होता है, लोग कोल्ड ईमेल में या कोल्ड कॉल के अंदर ही क्लाइंट को पक्का करने की कोशिश करते हैं, अपना प्राइसिंग बता देंगे, क्या क्या करते हैं वो बता देंगे, ये ला 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 ला, और उसमें क्लाइंट को एक भी कुछ पॉइंट मिल गया ना आपसे काम ना करने का, तो इमीडिएटली छोड़ देता है। तो इसमें थोड़ा सा वेग बट स्पेसिफिक होते हुए आपको मीटिंग फाइनल करनी है या एक कॉल फाइनल करना है। अब बात आती है उस मीटिंग की। आज की डेट में नॉर्मली इट इज़ गोइंग टू बी जूम कॉल, फॉर मी इट इज़ ऑलवेज जूम कॉल। तो मैं जूम कॉल जब किसी के साथ फाइनल कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे दो तीन चीज़ें हैं एक्चुअली जिनका ध्यान रखना है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लाइंट को ऐसा मत बोलिए कि थर्सडे को 5 PM इंडियन टाइम हो गया चलेगा, नहीं। गिव देम ऑप्शंस। तो आप उनको बोलो आई एम अवेलेबल ऑन ट्यूसडे, Thursday and Friday at let's say 9:30 PM Indian time, or else I'm available on Monday and Saturday at
8 AM इंडियन टाइम। तो इससे क्या कर दिया, आपने सामने वाले को ऑप्शंस दे दिए ताकि वो अपने शेड्यूल के अंदर चीज़ें फिक्स कर सके। ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किससे सीखा था, बट दिस वाज अ वेरी बिग गेम चेंजर। इससे क्लाइंट का परसेप्शन आपके बारे में बहुत प्रोफेशनल हो जाता है। क्योंकि देखो, जब आप एक टाइम देते हो ना किसी को, तो क्या होता है, आपने बोला 5 बजे थर्सडे, वो बोलता है नहीं, आई एम नॉट अवेलेबल, कैन वी डू 6 PM फ्राइडे। आप बोलते हो ओ शिट, नहीं 6 PM फ्राइडे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कैन वी डू मे बी वेंसडे। फिर ना ये एक ईमेल, ये दूसरा ईमेल, ये तीसरा ईमेल, वो एक्सपीरियंस हो गया ख़राब। क्योंकि इसके अंदर और इसके अंदर में भी 2-3 घंटे का डिफरेंस हो सकता है। अगर आप सो गए थे तो इसके अंदर और इस ईमेल के अंदर 10 से 12 घंटे का डिफरेंस हो सकता है। क्लाइंट का एंथुजियाज़म और एक्साइटमेंट चला गया। तो बेटर इज़ कि आप उनको एक फिक्स अलग अलग तरीके के टाइम्स दे दो जिसमें आप अवेलेबल हो। लेट देम चूज़ अ स्लॉट थ्रू दैट, एंड वो स्लॉट ऐसा मत बोलो आई एम अवेलेबल एनी टाइम। ये तो वैसे भी नहीं बोलना है, चाहे आपके पास पूरा दिन हो, बट ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि आपको यहाँ का जो भी एग्जाम्पल है वो आपको इस तरीके के एग्जाम्पल में उनको टाइमिंग बताने हैं। थोड़ा सा मैं पेन थिक करना चाहूँगा। और तो जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो आता है कि आपने अभी कॉल ले लिया। अभी कॉल में जब पहला कॉल या पहली मीटिंग है, इट इज़ नॉट अ सेल्स कॉल बाय द वे, क्योंकि सेल हो गया है। जब आप पहली मीटिंग उनके साथ फिक्स कर चुके हो, इसका मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन व्हाट यू हैव टू प्रोवाइड। अब उनको बेचने से ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए उस पर ध्यान देना है इसमें। एंड ज़्यादा पैसे कमाने से ज़्यादा पहले उनकी प्रॉब्लम पे ध्यान देना है कि प्रॉब्लम क्या इतनी बड़ी है, क्या उनका बजट है, क्या ये सब चीज़ें। तो अभी ये कैसे होगा, यू आस्क देम व्हाट डू दे हैव इन माइंड। ये पेन ही नहीं उठा यहाँ से। तो व्हाट डू दे हैव इन माइंड, ये आप उनको पूछेंगे कि या आप उनको बहुत सिंपली पूछ सकते हो कि आप कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हो विच आई कैन हेल्प यू विद। तो ये जब आप पूछोगे तो वो आपको कुछ कुछ आंसर देंगे। तो यू हैव टू गेज एट दैट पॉइंट कि क्या वही एग्जैक्ट उनकी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल मेरे पास रिसेंटली एक ऑफ़र आया था। ऑफ कोर्स आई डिड नॉट टेक इट येट बिकॉज उनका वो प्रॉब्लम निकला ही नहीं। तो आपको समझेगा, उनका वेबसाइट वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, दे वॉन्टेड एड्स टू गेट कस्टमर्स। सो अगर आपको एड्स चाहिए कस्टमर्स लाने के लिए एंड आपका वेबसाइट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कैसे काम होगा। तो उनका प्रॉब्लम वाज नॉट एड्स, उनका प्रॉब्लम वाज द वेबसाइट। सो दिस आई वाज एबल टू गेज उनका क्या कहना था से डायरेक्ट कोरिलेशन में लाके कि ऑफ व्हाट आई फेल्ट जब मैं उनके वेबसाइट पे गया। तो ये गेज आपको करना पड़ेगा। एडिशनली मैं इसी कॉल के दौरान एक चीज़ फाइनल करता हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल अबाउट इट। सो आई आस्क देम वेरी प्लेनली कि सिंस वी बोथ आर प्रोफेशनल्स, आई हैव टू रन अ बिजनेस, यू हैव टू रन अ बिजनेस, आप किस तरीके के बजट के साथ काम कर रहे हो। तो मोस्टली मुझे पता है जब मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है वो मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एड्स, ई-कॉम मैनेजमेंट या वेब डिज़ाइन के लिए होगा। वेब डिज़ाइन अगर उनके दिमाग में है, ऑफ कोर्स उनका बजट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। जब सोशल मीडिया एंड ये सब की बात आती है, उनका बजट जो भी उनके दिमाग में बजट है दैट इज़ गोइंग टू बी एक्स अमाउंट। तो ड्यूरिंग दिस आई आस्क देम व्हाट देयर बजट इज़ वेरी वेरी प्लेनली कि आपका बजट है क्या एंड व्हाट काइंड ऑफ बजट आर यू वर्किंग विद इफ़ वी आर टू रन एड्स प्लस मैनेजमेंट कॉस्ट विच इज़ गोइंग टू बी द पेमेंट दैट यू पे मी। एड्स इज़ द पेमेंट जो आप फेसबुक या गूगल को दोगे अगर हम एड्स रन करेंगे आपके लिए। तो ये पहले इसमें पूछने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत बार क्लाइंट बोल सकता है नहीं ठीक है पहले हम काम डिस्कस कर लें फिर बजट। नहीं, उनको बोलो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बात सही है आपका, बट अगर अप्रॉक्सीमेट मार्केटिंग कैंपेन का मुझे बजट पता होगा तो आई विल बी एबल टू टेल यू कि इवन इफ आगे का टाइम भी इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि अगर आपने 3-4 घंटे 5 घंटे उसमें डाल दिए एंड उनका बजट ही 5,000 का है एंड आपने बातें करने में ही 4 घंटे डाल दिए, आपने उसका भी टाइम वेस्ट किया, अपना भी टाइम वेस्ट किया।
सो यू हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ समबडी एल्सेस टाइम. अगर आप किसी और के टाइम को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते देन लाइफ में कहीं नहीं जाओगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सामने वाले की लाइफ और सामने वाले के टाइम को हमको रिस्पेक्ट करना है. सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस फैक्ट, क्योंकि इसमें सामने वाले का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, सिर्फ आपका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स अपना टाइम तो वैल्यू करना ही करना है. सो ये मैं इसी पॉइंट में पहले ही मीटिंग में फाइनलाइज कर लेता हूँ. अभी फर्स्ट इस जूम कॉल के एंड पे मेरे पास क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. आई हैव एन अप्रॉक्स आइडिया ऑफ वर्क, प्लस मैंने क्लाइंट को बता दिया है कि अप्रॉक्सीमेट काम का एंगेजमेंट इस तरीके का दिख सकता है. तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आता है तो मैं उनको फिर थोड़ा ऑफ द टॉप ऑफ माय माइंड आई एम गोइंग टू टेल यू ओके मैं आपके लिए एक स्कोप ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट रेडी करता हूँ, बट दिस इज़ आफ्टर क्लाइंट इज अग्रीड, जिसमें आई विल हाईलाइट an approximate range of things that we are to do from what I have understood from this meeting. तो इस मीटिंग में आपको क्लाइंट को बहुत क्लियरली बताना ओके तो मैं आई अंडरस्टैंड कि आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत है जो बनेगी विक्स पे फॉर एग्जांपल. उसके बाद आपको इंस्टाग्राम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, प्लस आपको फेसबुक एड्स की ज़रूरत है. एम आई करेक्ट? तो बोलेगा हाँ दिस इज़ करेक्ट. ये सब आपने बात कर लिया है राइट. तो आप बोलोगे ठीक है इसका अप्रॉक्सीमेट बजट ऐसा होगा कि वेबसाइट का आपको अप्रॉक्सीमेटली 50 to 75K खर्चा आएगा, इंस्टाग्राम का आपको 15 से 20K पर मंथ खर्चा आएगा, FB एड्स का आपको अराउंड 15 पर मंथ खर्चा आएगा, या अगर आप जाना चाहते हो तो वो ऐसा हो सकता है कि 10 + 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ऐसा खर्चा आएगा. ये टर्म्स आपको पहले ही कॉल पे फाइनल करने हैं बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ प्रपोजल और डॉक्यूमेंट. प्रपोजल हमेशा फर्स्ट कॉल में सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद दिया जाएगा. प्रपोजल पहले क्लाइंट के मुंह पे फेंकना नहीं है. प्रपोजल हमेशा बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा. ये चीज़ हम भूल जाते हैं एंड इससे हम बहुत ही अनप्रोफेशनल साउंड करते हैं, क्योंकि प्रपोजल इज़ सपोज टू बी एग्जैक्टली उस क्लाइंट को टेलर्ड. प्रपोजल हमेशा क्लाइंट के काम के हिसाब से होता है, कभी भी प्रपोजल रैंडमली नहीं दिया जाता. तो इसलिए ये सब जब चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी मैं एक स्कोप ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट बनाऊंगा. मैंने आप लोगों के साथ मेरा पुराना एक स्कोप ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट पहले भी शेयर किया है, जिसमें नॉर्मली मैं गूगल डॉक्स पे बनाता हूँ. दिस इज़ पॉइंट नंबर 4. मैं गूगल डॉक्स में ये बनाता हूँ ताकि क्लाइंट उसको व्यू कर सके, प्लस अपने कमेंट्स दे सके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ क्लाइंट फिर अपने कमेंट्स देता है. एंड देखो बहुत बार आप लोग मुझे ये भी पूछते हो कि यार मैंने प्रपोजल भेज दिया क्लाइंट को बट उसके बाद उन्होंने मेरा रिप्लाई करना ही बंद कर दिया है. दैट इज़ बिकॉज आपने जो पहला ये कॉल लिया था इसमें आपने सब फाइनलाइज नहीं किया था. ये प्राइस आपने आई कैन गारंटी कि आपने क्लाइंट का हाँ नहीं सुना था. अगर उनको ये प्राइस में प्रॉब्लम है आस्क देम देन एंड देयर. उनको बोलो प्रपोजल भेजने से पहले कैन यू टेल मी इफ़ यू आर ओके विद दिस फाइनल बजट, अगर बजट इस रेंज में होगा. एंड इफ़ आई सेंड अ प्रपोजल वी आर जस्ट गोइंग टू निगेट ऑन द कि काम क्या क्या होगा, बजट आपका फाइनल है क्या. उसके बाद तो ये बहुत बार होता है कि क्लाइंट ने अगर रिप्लाई करना बंद कर दिया इसका मतलब आपने उनको ये सब चीज़ें पहले कॉल में प्रपोजल भेजने से पहले फाइनल नहीं की थी. वो चीज़ें क्लाइंट के लिए नहीं है. अभी ऐसी चीज़ समझो कि क्लाइंट के हाथ में एक डॉक्यूमेंट मिल गया है, ठीक है. वो डॉक्यूमेंट में आपने कुछ काम लिख दिया है और अपना प्राइसिंग लिख दिया है बिफोर हैविंग अ टॉक. अच्छे से उनको समझाने से पहले क्लाइंट उसके बारे में कुछ भी सोच सकता है यार. तो पहले आपको समझाना है एक एक चीज़ क्लाइंट को, फिर लिखित में प्राइसिंग वगैरह भेजनी है ताकि क्लाइंट को पता हो आप किस एंगल से सोच रहे हो और आप किस एंगल से उनको ये प्रपोजल भेज रहे हो. नहीं तो क्लाइंट कुछ भी सोच के अपने दिमाग में कुछ भी इमेज ला सकता है आपके बारे में, एंड दैट ब्रिंग्स द इशू ऑफ क्लाइंट नॉट रिप्लाइंग. वेरी वेरी सिंपल. तो ये गूगल डॉक्स में बनाया जाएगा जिसमें स्कोप ऑफ वर्क हाईलाइट होगा. मैं क्या करता हूँ उसमें स्कोप ऑफ वर्क मतलब क्या क्या काम किया जाएगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या क्या शिवम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्लाइंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, एक टेबल में होता है.
मतलब क्लाइंट के ईजीनेस के लिए. देन एंड आई हैव हैड वेरी ग्रेट सक्सेस विद दिस, एंड क्लाइंट्स ने बहुत तारीफ़ की है इस तरीके के स्कोप ऑफ वर्क की. देन आई हैव अ वर्क फ्लो. तो वर्क फ्लो सैम्पल होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे सामने वाले का इंस्टाग्राम संभालना है, एंड हम लोगों को उनके लिए ना ही सिर्फ इंस्टाग्राम संभालना है, वी ऑल्सो हैव टू लुक आफ्टर देयर फोटोग्राफी एंड ऑल ऑफ दैट. सो वर्क फ्लो वुड बी शिवम सिलेक्ट्स आर्टिकल्स फ्रॉम वेबसाइट, client ships them photographer to the photographer. बेसिकली फोटोशूट होगा, फोटोग्राफर सेंड्स आर्टिकल्स बैक. अगर बहुत महंगे आर्टिकल्स हैं, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप वो आर्टिकल को अपने पास ना रखते हुए उनको वापस भेज दो. एंड देन उसके बाद पोस्टिंग शेड्यूल इज़ अपडेटेड. बाय द वे, अगर आज आप थोड़ा सा ये अजीब सा ये सब देख रहे हो ना, ये फॉर सम रीज़न जब मैं लिख रहा हूँ मैं पेन उठा रहा हूँ और पेन उठ नहीं रहा है, तो ये अपने आप आ रहा है. मैं नहीं कर रहा हूँ घटिया राइटिंग में ऐसा कीड़ी मार. तो पोस्टिंग है, तो ये एक अप्रॉक्सीमेट एक वर्क फ्लो सैम्पल होगा अलग अलग तरीके के वर्क फ्लोज़ के बारे में, ताकि क्लाइंट समझे कि किस तरीके से आपके साथ काम होगा. इससे एक प्रोफेशनलिज्म भी दिखता है, इससे ये भी दिखता है कि आप इंटरेस्टेड हो एफिशिएंट काम करने में एंड अच्छे से काम करने में. तो इट गिव्स अ वेरी वेरी गुड सिग्नल. फिफ्थ पॉइंट जो है ये SOW शेयर किया जाता है क्लाइंट के साथ, क्लाइंट के कमेंट्स लेने के बाद फाइनली. एंड वंस दिस इज़ नाउ, जो फाइनल शेयर किया जाता है वो फाइनल अप्रूवल के लिए शेयर किया जाता है. जस्ट अप्रूवल से भी ज़्यादा जस्ट एक कम्युनिकेशन रखने के लिए शेयर किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ये होने के बाद, क्लाइंट का ये हाँ करने के बाद, एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, कॉन्ट्रैक्ट एक सेट होगा जिसमें स्कोप ऑफ वर्क आएगा और पेमेंट टर्म्स आएंगी, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का क्लॉज और वो सब चीज़ें, हर चीज़ आएगी. अब तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब क्लाइंट के साथ शेयर किया जाएगा. एंड वो क्लाइंट के साथ शेयर करने से पहले आप आपका साइन करके उनको भेजोगे, बिना साइन के नहीं भेजोगे. साइन करो वो कॉन्ट्रैक्ट पे, उसका PDF क्लाइंट के साथ ईमेल पे शेयर करो, उनको बोलो साइन करके वापस भेजने को. ये हो गया नेक्स्ट स्टेप. वो फिर इसके बाद बहुत बार होगा, क्लाइंट बोला ठीक है लेट्स स्टार्ट द वर्क, कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो ही गए, तो उनको बोलो हाँ ऑल गुड एंड फाइन, मैं आपको इन्वॉइस भेज रहा हूँ, वो आप 3 या 4 दिन में क्लियर करवा दो, या 2 दिन में क्लियर करवा दो, या आज ही क्लियर करवा दो बिफोर वी स्टार्ट द वर्क, जस्ट सो दैट वी गेट द फाइनेंशियल्स आउट ऑफ द वे, एंड हम लोग काम पे फोकस कर सकते हैं, काम की क्वालिटी पे फोकस कर सकते हैं. दिस इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी डन. एंड इस तरीके से उनसे बात करना है. तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप उनका पेमेंट प्रोफाइल बना दो. नॉर्मली अगर आप बाहर के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग समथिंग एज पेपैल, तो रेकरिंग इनवॉइस आप बना सकते हो. अगर आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो, ये दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर. उसमें क्या होता है, मान लो आप किसी से $750 पर मंथ, क्लाइंट मान लो कॉन्ट्रैक्ट में 12 महीने का भेजता हूँ, क्लाइंट बोलता है 12 का नहीं 6 का कर लो, तो इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट नॉर्मली आई डू इट फॉर 12 मंथ्स. तो 12 मंथ्स के लिए हर मंथ 750 का होगा उनका कार्ड चार्ज. ये मैं एक पेमेंट प्रोफाइल सेट कर देता हूँ और क्लाइंट को लिंक भेजता हूँ पेपाल का. तो वो लिंक पे जब क्लाइंट क्लिक करता है, वहाँ पे एक बटन आता है, वहाँ पे लिखा आता है कि 750 फॉर 12 मंथ्स एवरी मंथ आपके कार्ड से ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा जिस भी डेट को क्लाइंट शुरू करता है. तो अगर आज की डेट अगर 6 तारीख है और क्लाइंट ने लगा लो 6 जुलाई को वो पेमेंट प्रोफाइल पर जाके अपना कार्ड डाल दिया एंड पहला पेमेंट आपको किया, तो हर महीने की 6 तारीख को उसके कार्ड से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा. आई प्रेफर दिस. मुझे जब क्लाइंट पूछेगा, आपको भी क्लाइंट पूछेंगे कि आप रिकरिंग ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोफाइल क्यों कर रहे हो, हम मैनुअल कर लेंगे, तो यू हैव टू बी वेरी सिंपल कि देखो आपका भी टाइम जाएगा हर महीने इस सब में, मेरा भी टाइम जाएगा हर बार इन्वॉइस बना के भेजने में, फिर करवाने में, फिर पेमेंट में, फिर वो जाएगा, वी वोंट बी एबल टू फोकस ऑन वर्क. सो लेट्स सेट अप अ रिकरिंग प्रोफाइल जो ऑटोमेटिकली पे कर दे एंड हम लोग काम पे फोकस कर सके. एंड यू कैन कैंसिल दिस प्रोफाइल एनी टाइम यू वांट.
You have 100% control on this payment profile and you can cancel it anytime you want. So give them that confidence कि they can cancel it anytime they want, but at the same time you are not just interested कि आपको पैसा मिल जाए, you are interested in कि यार पैसा मिल जाए ठीक है, so that काम पे फोकस हो सके. एंड इसका बहुत सिंपल सा, अगर वो बोलता है नहीं या ऐसा वैसा, तो यू कैन बी वेरी क्लियर कि देखो आई वर्क विद पीपल, चाहे आपके पास एक ही बंदा हो काम करने को, एंड इट इज़ यू डोंट हैव टू से स्पेसिफिकली आई हैव टू पे माई गाय. यू कैन से कि यार आई हैव कॉस्ट्स ऑल्सो, तो वो मुझे ध्यान में रखने पड़ते हैं, बिकॉज इफ़ आई एम टू डू वर्क एफिशिएंटली आई हैव टू हैव दोज कॉस्ट टेकन केयर ऑफ. तो इसलिए मैं ये प्रोफाइल सेट करना प्रेफर करूँगा. एंड दिस इज़ नॉट कॉल्ड रूडनेस. बहुत बार लोगों को लगता है कि ये इस तरीके से बात की जाए तो ये रूड होता है. ये रूड नहीं होता, ये दिस इज़ कॉल्ड एज बीइंग प्रोफेशनल. क्यों? क्योंकि देखो जितना आप अपने काम को वैल्यू कर रहे हो उतना ही आप अपने टाइम को भी वैल्यू कर रहे हो बाय आस्किंग देम दीज थिंग्स. स्पेशली जब आप स्टार्टिंग में उनको ये पूछोगे ना कि आपका बजट क्या है, दैट मीन्स यू वैल्यू योर टाइम, देयर टाइम एंड एवरीथिंग एल्स इन बिटवीन, एंड उनका बिजनेस भी. क्योंकि अगर उनका बजट नहीं है तो उनके साथ उनको पुश करके बजट निकलवा के निचोड़ के काम करवाने का भी कोई मतलब नहीं होता. बट इट डिपेंड्स, अगर आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो चीज़ें कई बार चेंज की जा सकती हैं. अगर आपको अपॉर्चुनिटी बड़ी वाली दिख रही है तो यू कैन डू कूल स्टफ, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू बी एबल टू डू इज़ कि आप उनके लिए कुछ टाइम थोड़ा कम पैसे में काम कर सकते हो इन एक्सचेंज फॉर प्रॉफिट शेयर, रेवेन्यू शेयर. उस तरीके के फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स आपको ऑन द स्पॉट सोचने आने चाहिए. तो इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आप देख सकते हो अलग अलग कंपनीज़ के जो हैं, या सैम्पल्स देख सकते हो. बहुत सारे आप वीडियोस देखोगे तो आपको वो सब ऑप्शंस भी समझ में आएंगे कि किस तरीके से विन विन सिचुएशन हमें क्रिएट करना है किसी बंदे के लिए. एंड दैट गाइज इज़ हाउ यू कैन ऑनबोर्ड अ क्लाइंट, फर्स्ट मीटिंग से लेके अप्रोच से लेके लास्ट पॉइंट तक. एंड आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन एज वेल. अगर आप लोगों के और भी क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में छोड़ दीजिए. एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया एंड मेरे वीडियो को लाइक बटन पे मुक्का नहीं मारा है इस वीडियो में, तो लाइक बटन पे मुक्का मार दीजिए. मॉनिटर मत तोड़ना अपना, सिर्फ माउस से मुक्का मारना है, असली वाला मुक्का नहीं मारना है. मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए चाओ.